सेशन आउटलाइन जी, सेक्शन 1 क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे। सेक्शन 2 में एथिकल कंसिडरेशन और उसके नीचे 6 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 में सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें भी 6 सब पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 4 लास्ट में डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें भी 6 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वालिटेटिव रिसर्च explores human experiences, meanings, and social realities, while quantitative research asks how much. Qualitative research asks why and how. It uses approaches like ethnography, phenomenology, case study, and grounded theory to understand people and context. हम already कर चुके हैं. Today we will move one step forward and understand how a qualitative study is actually conducted, including its steps, sampling strategies, ethical considerations, and methods of data collection. Let us begin. आओ शुरू करें dear students. Unlike quantitative research is not strictly linear. It is often cyclic, meaning researchers may move back and forth between stages. लेकिन क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता। हाउ डू एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस रिमोट वर्क स्ट्रेस? हाउ डू स्टूडेंट्स परसीव ऑनलाइन लर्निंग? हाउ डू एंटरप्रेन्योर्स डेवलप रेजिलियंस? ये समझ लें हमारे ब्रॉड रिसर्च क्वेश्चंस हैं और नॉर्मली ओपन एंडेड होते हैं, क्योंकि गोल हमारा है एक्सप्लोर करना और अंडरस्टैंड करना। ये पहला स्टेप था जी। स्टेप 2, सेलेक्टिंग रेलेवेंट साइट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। वो कंपनी भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। बस पार्टिसिपेंट्स शुड बी रेलेवेंट टू द रिसर्च टॉपिक। दिस इज स्टेप 2, सेलेक्टिंग रेलेवेंट साइट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। नाउ मूव टूवर्ड्स स्टेप 3, कलेक्टिंग रेलेवेंट डेटा। Interviews, observations, documents, diaries, field notes, audio and video recordings capture the lived experiences of participants. This is step 3, collecting relevant data. Now we will proceed step 4, interpretation of data. After collecting qualitative data, researchers try to understand what the data is telling. Patterns देखते हैं जी, थीम्स देखते हैं, मीनिंग्स देखते हैं और इंटरप्रिटेशंस। पैटर्न्स में मैनी स्टूडेंट्स मेंशन इंटरनेट प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एट होम, ये पैटर्न है। थीम क्या होगा? कॉमन थीम अपीयर्स चैलेंजेस ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। मीनिंग्स क्या है? स्टूडेंट्स फील दैट ऑनलाइन क्लासेस रिड्यूस फोकस एंड इंटरेक्शन विद टीचर्स। और इंटरप्रिटेशंस क्या है? द रिसर्चर कंक्लूड्स दैट द होम एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज अफेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। One simple line for students to remember. One simple line for students to remember. Patterns से theme, theme से meaning, meaning से interpretation और interpretation से understanding the reality. Step 5, conceptual and theoretical work. As patterns begin to appear in the data, researchers start developing concepts and explanations. In qualitative research, theory often emerges from the data itself rather than testing the theory. सिंपल एग्जाम्पल, पैटर्न देखें, वही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स से दे फील डिस्ट्रैक्टेड एट होम एंड मिस क्लासरूम इंटरेक्शन। थीम क्या हो सकता है? अ थीम अपीयर्स लैक ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। मीनिंग क्या हो सकता है? कि व्हेन दे आर इन अ स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट विद टीचर्स एंड पीयर्स। और कॉन्सेप्ट और थ्योरी डेवलपमेंट क्या है? स्टेप 5, द रिसर्चर डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट सच एज लर्निंग एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट मोटिवेशन। द रिसर्चर डेवलप्स अ कॉन्सेप्ट दैट लर्निंग एनवायरनमेंट impacts student motivation. डेटा से पैटर्न से थीम से कॉन्सेप्ट्स और फिर थ्योरी, ये स्टेप 5 हो गया। लो जी, स्टेप 6 की भी बात कर लेते हैं मोहतरम स्टूडेंट्स। रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन। एज अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स, researchers may refine or narrow their research question. This is a unique feature of qualitative research. You can refine. Imagine a researcher starts with a broad question. Why do students face difficulties in online learning? ये आजकल चल रहा है ना। तो पैटर्न देखेंगे। Many students mention internet issues, a lack of interaction with teachers. Theme, technology and communication challenges. Meaning, students feel that poor internet and limited teacher interaction reduce their learning quality. And refined research question, step 6. How do internet connectivity and teacher interaction
influence students' online learning experience. सिंपल लाइन फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, ब्रॉड क्वेश्चन से डेटा से अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप रिफाइन कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में किया. दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्लस पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. इन क्वालिटेटिव रिसर्च स्टेप 7 जी, कलेक्टिंग फर्दर डाटा. कहानी खत्म नहीं हुई. इन क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्चर्स मे रिटर्न टू पार्टिसिपेंट्स और द फील्ड टू कलेक्ट मोर डाटा. इससे आप मजीद अंडरस्टैंड करेंगे और मोर क्रेडिबल और रिच रिसर्च कर सकेंगे. स्टेप 7 पे हैं कलेक्टिंग फर्दर डाटा. वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि रिसर्चर स्टडिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस विद ऑनलाइन लर्निंग. पैटर्न आपके सामने है, थीम वही पैटर्न है जी. सेवरल स्टूडेंट्स से दैट दे लूज फोकस ड्यूरिंग लॉन्ग ऑनलाइन लेक्चर्स. थीम हो सकता है अटेंशन एंड एंगेजमेंट चैलेंजेस. मीनिंग है स्टूडेंट फील दैट लॉन्ग ऑनलाइन क्लासेस रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन. कलेक्टिंग फर्दर डाटा क्या हो सकता है? रिसर्चर इंटरव्यूज मोर स्टूडेंट एंड ऑब्जर्व ऑनलाइन क्लासेस कि ये हो रहा है कि नहीं. सिंपल लाइन फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, इनिशियल डाटा से इमर्जिंग आइडियाज से मोर डाटा से डीप अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस स्टेप हेल्प स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फाइंडिंग. अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं, उसके बाद फिर हम थर्ड सेक्शन की तरफ जाएंगे. After collecting additional data, researchers refine and strengthen their ideas, concepts become clearer, categories become stronger, and a theoretical explanation begins to emerge. वही एग्जाम्पल को जरा सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ. A researcher continues studying students' experiences with online learning. Pattern. Many students report distractions at home, internet problems, and limited interaction with teachers. Theme या category. A broader category appears: online learning environment challenges. Online learning environment challenges. तो ये एग्जाम्पल इसलिए रखी है ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो सके कि आजकल यही होगा कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ना उससे आपका स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सपीरियंस ठीक नहीं जा रहा होता. तो वो इसके ऊपर आप में से भी कोई बंदा रिसर्च कर सकता है, इसको देखे, डाटा कलेक्ट करे. मीनिंग, तीसरे नंबर पे मीनिंग की बात करते हैं. ये स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर व्हेन दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, रिलायबल टेक्नोलॉजी एंड एक्टिव टीचर इंटरेक्शन. ये मतलब सामने आया है, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. थ्योरी डेवलपमेंट 4th नंबर पे जी, ये स्टेप 8 की बात कर रहे हैं. द रिसर्च डेवलप्स अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. क्या होगी जी यहाँ पे इस केस में कि स्टूडेंट लर्निंग मोटिवेशन इंप्रूव्स व्हेन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव. कि स्टूडेंट की लर्निंग की जो मोटिवेशन उस वक्त बढ़ती है जब लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड, मरबूत तरीके से हो और इंटरैक्टिव और इंगेजिंग हो. मिसाल के तौर पर जो मटीरियल कंटेंट शेयर किया जाए या वहाँ पे वो भी इंगेजिंग होना चाहिए. Simple line for students to remember: more data, stronger concepts, clear categories, and theory development. This is the qualitative research gradually builds theory from real life experiences. अब हम बात कर लेते हैं final last step. In the final step 9, last step है जी, the researcher presents what was discovered through the study. The report explains the findings, interpretations, and conclusions, and shows how the study adds new knowledge. ये अब आपको पता लगेगा कि नया नॉलेज कैसे. एग्जाम्पल देख लेते हैं जी अब जरा फाइनल, जरा देखें इसको, स्लाइड को. द रिसर्चर स्टडीड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस विद ऑनलाइन लर्निंग. फाइंडिंग्स क्या है? मैनी स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड इंटरनेट इशू, नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन एट होम, नंबर 2, एंड लिमिटेड इंटरेक्शन विद टीचर, नंबर 3. इंटरप्रिटेशन क्या की जा सकती है कि दीज फैक्टर रिड्यूस स्टूडेंट्स फोकस एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस. और नंबर 3, कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया जा सकता है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्टिव टीचर इंटरेक्शन, ये 2 चाहिए ताकि स्टूडेंट की इंगेजमेंट इंप्रूव हो जाए. तो कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज क्या होगा? द स्टडी हेल्प्स एजुकेटर्स अंडरस्टैंड हाउ ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन. तो ये हमें फिर क्लियर हो गया. तो ये कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज होगा. तो आप में से कुछ स्टूडेंट जो है ना इसको ज़रा एक्टिवली करे, फील्ड में आए. कैसे मज़ीद आपको बताता हूँ, इसके आगे भी चलते हैं कि कैसे हम आगे मूव कर सकते हैं. तो ये थी जी फाइंडिंग्स, इंटरप्रिटेशंस, कंक्लूजन एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज. Simple line for students, my dear students, to remember. Data से findings, interpretation, फिर conclusion और फिर knowledge contribution. In qualitative research, findings are often presented using stories, student quotations,
and real life experience to make the results meaningful and understandable. Ji students, are you with me? Let us begin with a simple but very important question. Very important question. Today, many countries around the world are facing economic uncertainty, wars. We see rising inflation, unemployment in many sectors, rapid technological change, and new work patterns such as remote work and online learning. Because of these changes, students often start asking important questions. Students may wonder, will I get a job after graduation? Should I prepare for employment or start my own business? मेरा क्या बनेगा? What skills should I develop while studying? अगर मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या स्किल्स आप डेवलप कर लेनी चाहिए जो सिचुएशन बन रही है दुनिया की? हम हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हो. सो यूनिवर्सिटी टुडे मस्ट अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स थिंक अबाउट देयर फ्यूचर करियर्स. यूनिवर्सिटी एक रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको उसके पूरे बताता हूँ कि क्या स्टेप्स वो फॉलो करेंगे, किस तरह हो सकता है मुमकिन तौर पे. दिस क्वालिटेटिव रिसर्च एग्जाम्पल्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स परसीव करियर प्रेपरेशन इन दीज अनसर्टन इकोनॉमिक कंडीशंस, टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स. आपको पता है फ्यूचर अनसर्टन होगा. In other words, we are not only asking what students expect from their careers, we are also trying to understand how universities can better prepare students for the future. Key research question क्या होगा जी यहाँ पे? Now let us look at the main research question. The key research question of this study is, how do university students, alumni and teachers perceive career preparation for students in uncertain economic conditions, and what recommendations do they suggest for future graduates? आप लोगों के लिए ये आइडिया है, आप इस पे काम कर सकते हैं और आपको काम करना है. Notice something important here. This question does not ask how many students want a job. Instead, it asks how do they perceive their future. और फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं भाई, क्या बनेगा? What do they think students should do? उन्हें क्या करना चाहिए? What recommendation do they give? क्या निकलेगा फिर इसमें से? क्या सिफारिशात मरतब होंगे? This is why this study is qualitative research, because we are exploring perceptions, experiences and ideas. तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की जा सकती है और हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें. अच्छा, इधर प्रपोज पार्टिसिपेंट्स क्या हो सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, हुज पर्सपेक्टिव्स डू वी वांट टू अंडरस्टैंड? किन के व्यू पॉइंट्स हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं? इफ ओनली आस्क वन ग्रुप, इफ वी ओनली आस्क वन ग्रुप, वी मे मिस इंपॉर्टेंट इनसाइट्स. So in this study, the researcher will collect perspective from several groups. First year students, these students have just entered universities, they have expectations and hopes about their future. Second category, second and third year students, these students have already spent some time at the university, they are beginning to think more seriously about their careers in the given situation. Third, final year students, these students are close to graduation and are actively thinking about jobs, internships or entrepreneurship. And fourth, alumni, these are the graduates who studied at the university and now working in organizations, businesses and startups. Finally, the teachers. Teachers observe many generations of students and understand how graduates perform in the professional world. They know very well how graduates perform in the professional world. और एजुकेशनल सप्लाई चेन के अंदर टीचर का रोल सबसे क्रूशियल होता है. नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इट इज यूजफुल टू कलेक्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम ऑल दीज ग्रुप्स? एग्जैक्टली, बिकॉज ईच ग्रुप सीज द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल.
अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा फर्दर स्टेप कि हमारी स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी क्या होगी, इंक्वायरी ट्रेडिशन क्या होगी, क्या हम फॉलो करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द रिसर्च अप्रोच। दिस स्टडी कैन फॉलो अ क्वालिटेटिव केस स्टडी अप्रोच। आपको याद आया कुछ? लास्ट लेक्चर में हमने केस स्टडी अप्रोच 7th नंबर पे पढ़ा था। दैट मीन्स द रिसर्चर focuses on understanding perceptions with a specific university context. फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ले लें, या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ले लें। द गोल इज नॉट टू मेजर नंबर्स। पता ना आपको, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मैं बता रहा हूँ फेजेस। इंस्टेड द गोल इज टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस, recommendations as per the question. So the researcher tries to understand how people interpret their reality. हकीकत को कैसे बयान करते हैं, उसको कोशिश करेगा रिसर्चर। And this is one of the key characteristics of qualitative research. अब इसमें proposed data collection methods क्या हो सकते हैं? Now the next question ये होगा कि how will the researcher collect data? फर्स्ट मैथड ये आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन आप जरा डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट मैथड इज इन डेप्थ इंटरव्यूज। द रिसर्चर मे कंडक्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद अलुमनाई एंड टीचर्स। फॉर एग्जाम्पल द रिसर्चर माइट आस्क, अच्छा आप क्या अलुमनाई और टीचर से इंटरव्यू करके कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि उनसे ये पूछें, बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिस्पेक्टेड अलुमनस, what skills or attitudes should university students develop to succeed in today's uncertain economic and uncertain environment? This type of question allows participants to share stories, note करें experience and advice. आप यकीन करें, आपको ये टीचर से और अलुमनाई से जब पूछेंगे और इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो देखिएगा एज अ पार्टिसिपेंट जो है आप स्टोरी शेयर करने लग जाएंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगेंगे और एडवाइस भी मिलेगी, आपको नसीहत भी मिलेगी। द सेकंड मेथड क्या हो सकता है इन डेप्थ इंटरव्यू के बाद? द सेकंड मेथड इज फोकस ग्रुप डिस्कशंस। तो इन दिस मेथड फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? स्टूडेंट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस देयर आइडियाज। फॉर एग्जांपल वन फोकस ग्रुप विद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ कर लें। आपका जो ग्रुप ये काम करने जा रहा है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि इस पे काम करे। और अनदर फोकस ग्रुप जो है वो मिड प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ कर ले। तीसरा अनदर फोकस ग्रुप किया किसके साथ किया जा सकता है? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट कर ले, या एक ग्रुप जो आपका है कोई एक ग्रुप इसको ले ले। तो तीन ये जो है ना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ वन फोकस ग्रुप हो सकता है, जो आपके मिड प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक दूसरा फोकस ग्रुप हो सकता है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ जो है तीसरा फोकस ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हमने किया। और ये आपको अब आ गया तरीका, मुझे यकीन है बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स में डिस्कस क्वेश्चंस, आप स्टूडेंट से वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग टुडे टू सक्सीड इन फ्यूचर करियर्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भी तो परसेप्शन नोट करें ना कि क्या करना चाहिए अब, ताकि वो फ्यूचर करियर जो उनका वो उसमें वो कामयाब हो जाएं। फोकस ग्रुप हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड कलेक्टिव ओपिनियंस एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। कलेक्टिव ओपिनियंस एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस जो है ना वो हासिल होते हैं फोकस ग्रुप से। तो ये प्रपोज्ड है, ये 3 फोकस ग्रुप ये डिस्कशंस करें। स्लाइड आपकी नेक्स्ट क्या बता रही है? वो है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। आप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स भी की तरफ भी जा सकते हैं। नाउ इमेजिन वी कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स, अलुमनाई एंड टीचर्स। ईच ग्रुप may provide different insights. Students may talk about their expectations and concerns. Alumni may talk about real workplace challenges. Teachers may talk about changes in education and industry academia linkage. By comparing these perspectives, students का, alumni का, teachers का, the researchers can develop a more complete understanding of career preparation. मुस्तकबिल की तैयारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से completely holistic picture understand की जा सकती है। And this comparison one of the strengths of qualitative research. इसलिए मैं आपको पहले qualitative research की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इससे proposed expected outcome क्या है? क्या समर मिलेगा ये रिसर्च करने से?
So after collecting and analyzing the data, the researcher may identify important themes, categories मिलेंगी आपको. For example, recommendations may emerge for students at different stages. For first year students, the advice may be, propose है ना जी, कि develop learning habits, digital literacy and curiosity आनी चाहिए. फॉर मिड प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस हो सकती है मे बी फोकस ऑन इंटर्नशिप करो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, स्किल डेवलपमेंट करो. और फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स द एडवाइस में बी बिल्ड प्रोफेशनल नेटवर्क्स, नेटवर्क इंटेलिजेंस बढ़ाओ, प्लान करियर्स एंड डेवलप स्पेशलाइजेशन. These recommendations can help university guide students more effectively. Why this example is useful? Can be useful. Now the final question is, why are we using this example? This example helps us understand several important aspects of qualitative research. First, how researchers explore perceptions and experiences. Second, number two, how researchers collect data from multiple groups. Third, how research findings can lead to practical recommendations for society. This is exactly what qualitative research tries to achieve. Understanding human experiences and using that understanding to improve education, organization and society. ये है आपको इस प्रोजेक्ट का करने का ये बेनिफिट होगा, इस तरह की रिसर्च करने का. ये प्रपोज्ड है. अब हम ट्रांजिशन टू एथिकल कंसिडरेशंस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेशन. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द रिसर्च एग्जांपल, मैं चाहूंगा इसी को इस्तेमाल करेंगे. एथिकल कंसिडरेशंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च की बात शुरू हो चुकी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू सेशन 2 ऑफ आवर लेक्चर व्हिच फोकसेस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड दैट aspect is ethical consideration. Remember something very important. In qualitative research, we are not only working with numbers or data sets, we are interacting with real human beings, students, teachers, professionals, and members of society. Because of this, research must follow ethical principles that protect participants and ensure responsible research. Understand 5 ethical considerations in qualitative research. Mutual respect and trust, respect for social and cultural context, voluntary participation, informed consent, and beneficence. Let us understand each one step by step using the example we introduced earlier in this lecture. Number 1, mutual respect and trust. The first ethical principle is mutual respect and trust. बाहमी इज्जत और एतमाद का रिश्ता. In qualitative research, researcher must build respectful and trusting relationship with participants. This means the researcher should communicate politely, listen carefully, and give participants enough time to express their ideas. Participants must feel comfortable sharing their real experiences. Now let us connect this with our example. Suppose a researcher is studying how students should prepare for careers in uncertain economic conditions. The researcher collects perspective from different groups such as students who have completed half of their degrees, final year students who will graduate soon, alumni working in jobs or running businesses, experienced teachers who have guided many students, even first year students. The researcher interacts with them either online or face to face, keeping the current situation in consideration. During these conversations, the researcher listens carefully to their experiences and respects different viewpoints about jobs, entrepreneurship, and career preparation. Now, an important step is building trust.
भरोसा भी तो जीतना है, भरोसा भी तो कायम करना है. Participants are assured that their responses will remain confidential and will not only be used for educational or research purposes. Because of this trust, participants feel comfortable discussing career concerns, economic challenges, and future opportunities. As a result, students share their expectations, alumni share real industry experiences, teachers provide educational insights, and the researcher develops a deeper understanding of career preparation in uncertain economic environments. So students, remember the simple formula. रिस्पेक्ट से ट्रस्ट से ऑनेस्ट इंसाइट्स मिलते हैं और फिर बेटर क्वालिटेटिव रिसर्च रिजल्ट होता है. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. रिस्पेक्ट क्रिएट्स ट्रस्ट, ट्रस्ट इनकरेजेस ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड मीनिंगफुल क्वालिटेटिव रिसर्च. नंबर 2, ethical consideration के अंदर respect for social and cultural context. The second ethical principle is respect for social and cultural context. Researchers must respect the culture, traditions, beliefs, and social realities of participants. Ignoring these contexts can lead to wrong interpretation of data. Let us again consider our example. Some students may prefer stable jobs. Why? Because their families expect financial stability. They may have responsibilities at home. घर में भी जिम्मेदारियां होती हैं. Other students may prefer starting a business or entrepreneurship. Why? Because their family culture encourages business activities. Now, if a researcher ignores these social and cultural influences, the interpretation of data may become incorrect. Therefore, researchers must always understand the social background and cultural influences shaping participants' views. So students, remember this simple idea. Culture plus context is equal to correct understanding. Number 3, ethical consideration. Voluntary participation. The next ethical principle is voluntary participation. Razakarana Shamuliyat. Participants should never feel forced or pressured to take part in a research study. जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं होता. In our example, students, alumni, and teachers are invited to participate in the research, but they are clearly informed that participation is completely voluntary. रज़ाकाराना मुकम्मल तौर पर उन्हें बताया जाता है. They can decline to participate. वो नहीं चाह सकते, वो भी उनकी मर्जी होती है कि वो ना पार्टिसिपेट करें. They can also withdraw from the study at any time. Withdraw from the study at any time. And most importantly, और सबसे अहम क्या है, their decision will not affect their academic or professional relationships. ये इंश्योर करना होता है. For example, a student who chooses not to participate will still remain a student in the same course. दुश्मनी तो नहीं डाल लेनी, ताल्लुक तो नहीं तोड़ लेना. An alumni who declines will still remain connected to the university. राब्ता तो रहता है ना alumni का, तोड़ तो नहीं देंगे. This ensures that participation is based on free choice, not pressure. Number 4 principle, informed consent. The fourth ethical principle is informed consent. The participants must clearly understand 3 important things. First, the purpose of the research. Second, how their information will be used. And third, any possible risk or benefits of participating in the study. उन्हें purpose of the research बताएं, their information, उनकी information को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उनके possible risk या benefits क्या हैं participate करने से, ये clear करना ज़रूरी है. Informed consent इसे कहते हैं. Only after understanding these points should participants agree to take part. For example, before starting interviews in our study about career preparation, the researcher explains the purpose of the research. Participants are informed that their insights will help universities understand how students can prepare for future careers. Then the researcher asks them whether they are willing to participate. If they agree, if they say yes, the interview begins.
सो रिमेंबर दिस सिंपल सीक्वेंस, ये तरतीब याद रखें। अंडरस्टैंड, जब कोई चीज़ होगी तो उसको अंडरस्टैंड करवाएं, फिर एग्री और फिर पार्टिसिपेट करवाएं, अदरवाइज तो ये अनएथिकल होगा। बेनेफिसेंस, fifth ethical principle, beneficence. Beneficence means that research should benefit society and not harm participants at all. Researchers must ensure that their studies contribute positively to individuals, institutions, communities. Right? Let us again connect this with our example. The purpose of this research is to help universities understand, number one, how students can prepare for jobs, number two, how students can develop entrepreneurial skills, and number three, how universities can improve education and career preparation. In other words, the goal of the research is to support students and improve education, not to harm anyone. Therefore, the guiding principle becomes very simple. Research should help people, not harm them. मदद करनी चाहिए रिसर्च को, उनको नुकसान नहीं, फायदा दें, नुकसान नहीं। दिस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट वी कॉल बेनिफिसेंस, काइंड होना। तो कंक्लूड करते हैं जी। सो स्टूडेंट्स, बिफोर कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलवेज रिमेंबर दीज एथिकल प्रिंसिपल्स। जी कौन से हैं, मेरे साथ बोलें। यस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, नंबर 1। Number 2, G, respect for social and cultural context. Number 3, voluntary participation, रज़ाकाराना शमूलियत. Number 4, informed consent. And last but very important, beneficence. These principles ensure that research remains ethical, responsible, and meaningful. Ethical, responsible, and meaningful. In the next session, we will move forward and discuss another important part of qualitative research. Next session, sampling. How researchers select participants for their studies. And we will continue using the same example of students, alumni, and teachers to understand how sampling works in real research. Inshallah, you are going to become a quality researchers. Work hard and follow the directions.